ये उन दिनों की बात है। क्या कहा? कॉलेज पे मुसीबत आने वाली है? सिर्फ कॉलेज पे ही नहीं, आप पर भी। मुझ पर? मैं कुछ समझी नहीं। मैडम जी कुछ बातें समझ में ना आए तो ही बेटर है। मुन्ना ठीक ठीक बताओ क्या बात है? साफ साफ बताएं मैम। आज सुबह करीब 4 बजे मुन्ना को एक सपना आया था। माता रानी का सपना। माता रानी खुद उसके सपने में आई थी। और सपने में आने के बाद वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने मुन्ना से कहा। क्या कह रही थी? जाने दीजिए ना मैम, जाने दीजिए, हम आपको नहीं बता पाएंगे। समीर क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि अगर इस साल कॉलेज में नवरात्रि फंक्शन नहीं हुआ तो क्या? तो वो नाराज हो जाएंगी, चंडी का रूप धारण कर लेंगी, आशीर्वाद की जगह श्राप देंगी। श्राप। मैं ये सब बात नहीं मानती। फूलचंद भी नहीं करता था। फूलचंद? अब ये फूलचंद कौन है? मेरा पड़ोसी बड़े धूमधाम से नवरात्रि बनाता था। पिछले साल उसने नवरात्रि ना बनाने का फैसला लिया और वो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला था। मतलब? क्योंकि अगले ही दिन बेचारे की अर्थी फूलों से सजी हुई शमशान के लिए निकल रही थी। अच्छा छोड़ना यार मुन्ना, मैम ने अभी अभी कहा कि वो इन सब बातों में बिलीव करती नहीं है। वैसे मैम आपने गणेश जी को दूध तो पिलाया था ना? नहीं, क्यों? अरे तभी तो क्या? तो ये सब हो रहा है, बैड लक, एमएलए वाला कांड, कॉलेज की बदनामी और आपका यहाँ से जाने का खतरा। मैम ये बैड लक नहीं तो और क्या है? आप खुद सोचिए, नैना कितनी इंटेलिजेंट है और कितनी स्मार्ट है, वो ऐसी गलती कर सकती है नहीं ना? अरे नैना से गलती हुई नहीं है, उससे करवाई गई है मैडम, करवाई गई। किसने? माता रानी ने। मैम काश आपने गणेश जी को दूध पिला दिया होता। जैसे मेरी मम्मी पिला के आई थी मंदिर जाके। पता है मैडम, जैसे इसकी मम्मी दूध पिला के मंदिर से घर आई, उनका लकी ड्रॉ निकल गया। हाँ। सिलाई मशीन। हाँ। उधर आंटी जी को लकी ड्रॉ निकला और इधर आपको कॉलेज से निकालने की धमकी एमएलए ने दी थी। क्या माता रानी सच में नाराज हो सकती है? कुछ भी हो सकता है मैम, कुछ भी। मैडम जी माता रानी रो रही हैं। कहाँ? कॉलेज वाले मंदिर में। तुम जेवीआर को लेके जल्दी वहां पहुंचो। चलो चलो। बम बम बोले माता रानी माता रानी। एक बात समझ में नहीं आ रही, मूर्ति की आंखों से आंसू कैसे बह सकते हैं? अरे मैडम जी कर दी ना आपने वही वाली बात। जब गणपति जी दूध पी सकते हैं तो माता रानी रो भी नहीं सकती। That's a point. But ma'am, how is it possible? Science without religion is lame. Religion without science is blind. क्या बात है मेरे जबरदस्त। भाई, बहुत बढ़िया। बहुत गहरी बात बोल दी है मैम समीर ने। मैंने नहीं कही। Science without religion is lame. Religion without science is blind. JVR, Yes ma'am. पता है ये किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। Stop! Shut up! आइंस्टाइन ने कहा था। अब आइंस्टाइन ने कहा है तो कुछ तो बात होगी ना मैम। मैम क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करें? देखिए हाँ, रासायनिक विज्ञान वाला एक्सपेरिमेंट। कांच के पाइप में एक पदार्थ डाल के दूसरे कांच के पाइप में घुसेड़ दो। शट अप। ओके। मैम आप कॉलेज में नवरात्रि का फंक्शन करवाइए। अगर इनके आंसू रुक गए तो पता चल जाएगा कि आइंस्टाइन की बात कितनी सच्ची है। अरे वाह, क्या धरती फाड़ आइडिया दिया जेवीआर आपने। मैं तो कहता हूँ कमाल। हाँ। मान जाइए मैडम जी, जब भगवान अपने भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकता तो आप जैसे भगत भगवान को रोता हुआ कैसे देख सकते हैं? क्या लगता है
ये मानेंगी? गहरी सोच में लग रही थी। मुझे तो लगता है मान जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैम मानेंगी। अफवाह फैलाना भी एक आर्ट है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि गणेश जी दूध पी रहे थे, ये खबर कहाँ से शुरू हुई। वैसे अफवाह फैलाने के आर्ट में हम भी माहिर थे। VJN कॉलेज की माता रानी रो रही थी, ये खबर किसने फैलाई आज तक कोई नहीं जान पाया। किसी कंट्री का न्यूक्लियर कोड चुराने से भी ज्यादा मुश्किल था हमारे बीच की यूनिटी को तोड़ना और इस राज को फाश करना। अरे यार चलो, जो होगा देखा जाएगा। चल समीर। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। और हाँ, प्रिंसिपल मैम पे ध्यान देना कि उन्हें हमारी बातों का असर हुआ या नहीं। माता रानी, मैंने आपका नाम लेके प्रिंसिपल मैम से झूठ बोला, तो और क्या करता? मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था। आई एम सॉरी माता रानी। मैं सच में चाहता हूँ कि नैना जीत जाए, इसलिए नहीं कि वो मेरी, इसलिए क्योंकि वो जो भी कर रही है ना, वो बिल्कुल सही कर रही है। माता रानी, समीर ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। वो सही है या गलत है, उसको पाप चढ़ेगा या नहीं, मैं नहीं जानती। आपका चाहे जो भी फैसला हो, उसका आधा हिस्सेदार समीर के साथ साथ आप मुझे भी रखिएगा। और माता रानी प्लीज़, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, खास करके समीर को, क्योंकि उसने ये सब किया तो मेरे लिए ही ना। और एक और बात, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हम आगे से ऐसा झूठ कभी भी नहीं बोलेंगे। ये प्रॉमिस मैं तो नहीं कर सकता। जय माता दी। धरती फाट टेंशन हो रही है यार। 10 मिनट हो गए, दरवाजा ही नहीं खुला। 10.5 मिनट, एक सेकंड गिन रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि मैम। क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम ने कुछ कहा? नहीं, 10 मिनट से बाहर ही नहीं निकली है। 11 मिनट, एक सेकंड गिन रहा हूँ। कहीं सदमे में तो नहीं चली गई होगी? अब पता नहीं सदमे में गई हैं या बाहर आके हमें सदमा देने वाली हैं। देखा, ऐसे ही होता है। भगवान का नाम लेकर झूठ बोलोगे ना तो भगवान कभी नहीं सुनेंगे। भगवान जरूर सुनेंगे हमारी। पूनम बेटा, क्या कर रही है तू? मम्मी जी, अरे छोड़ ना ये सब, चल आजा आजा, गप्पे लड़ाते हैं हम लोग। अरे मम्मी जी। बैठ 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 बैठ। ये बता, कैसी लगी तुझे कल की फिल्म? मम्मी जी फिल्म तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ। अच्छे से खाना खाया कि नहीं? हाँ, देवांग जी ना हमें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गए थे। अरे वाह, बढ़िया है। मजा आया कि नहीं तुझे? हाँ? क्या हो गया? लगता है रात को सोई नहीं तू बराबर से। अरे नहीं मम्मी जी, बल्कि आते ही हम दोनों एकदम से सो गए थे। थक कितना गए थे ना। पिक्चर खत्म होते होते 10 बज गए। उसके बाद खाना खाने गए, 11:30 बज गए थे हमें घर आते आते। लेकिन मम्मी जी, हमें लगता है हमारी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। हम ना थोड़ी देर और सो के आते मम्मी जी, ठीक है? बाय गॉड, अब तो गणेश जी को खुश करना और भी जरूरी हो गया है। मैं बॉम्बे से ही दूध मंगवाती हूँ। मुझे लगता है ये अहमदाबाद के दूध में ही प्रॉब्लम है। अगर कार्तिक को पता चल गया कि हम दोनों भी पिक्चर देखने गए थे तो उसे कैसे पता चलेगा यार? सपना थोड़ी आ रहा उसे। किस सपने की बात हो रही है? अरे कार्तिक भाई, अरे वो हाँ, समीर और नैना के चैलेंज वाला सपना जो बहुत जल्दी टूटने वाला है ना मिताली? हाँ, वही बात कर रहे थे हम दोनों। हाँ। अच्छा लिसन, JBR हम दोनों के बारे में पूछ तो नहीं रहा था ना? हमें क्या पता, हम तो खुद क्या मतलब? इसका मतलब कि JBR को क्या पता कि तुम दोनों अनमोल मूवी देखने गए हो। क्या हुआ? फोटो खींची तुमने? भाई बहुत कोशिश की लेकिन हाँ, वो दोनों पास पास आए ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मौका जरूर मिलेगा। मौका नहीं, जूते मिलेंगे।
अभी देखिए दरवाजा खुलेगा और बाहर आएंगे। क्या यार मुन्ना, तू कुछ भी बोलता है। अभी कुछ हुआ भी नहीं और इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है भाई, तू पॉजिटिव सोच ले। ओहो, जबरदस्त जबरदस्त बोले तो। अरे परवाह, अरे हमने जो शेयर खरीदे थे ना, उसके भाव एकदम आसमान पे छू रहे, टॉप पे है अपना शेयर। ओहो, इसका गुस्सा टॉप पे है भाई। क्या बात है फरमा, थोड़ा गुस्से में? थोड़ा नहीं, बहुत गुस्से में हूँ। अरे बहुत दिन से तू शॉपिंग पे नहीं गई ना, इसलिए तुझे ये अटैक आया। एक काम करना तू भाई, ये ले पैसा ले और जाके शॉपिंग करके आ, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। कम है? हाँ ये ले, ये सब लेके जा, शांति से शॉपिंग कर, बस तू नाराज मत हो। ये ले शाबाश। मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है। मुझ पे? किसने कहा था आपको वो 6 से 9 की टिकट बुक करने के लिए? आपको पता है दोनों फिल्म देखने के बाद इतना थक गए कि सीधे घर आके सो गए बिना कुछ किए। 12 से 3 या 3 से 6 का नहीं बुक कर सकते थे आप? पर मैं भी क्या करूं परमा, बोल। वो बाकी के सब सो फूल थे, क्या करता मैं। चलना, एक जबरदस्त मस्त आइडिया है मेरे पास। नहीं चाहिए, आपका आइडिया नहीं चाहिए। अब जो भी करना है वो मैं करूंगी। ओह मेरी बॉम्बे वाली, बॉम्बे मेरी जान, चल बता क्या करने वाली है, क्या आइडिया है तेरे दिमाग में? नवरात्रि आने वाले हैं, जगह जगह डांडिया होगा। मैं दोनों को डांडिया खेलने भेज दूंगी, साथ में खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अरे वाह वाह वाह, कमाल। बोले तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। अरे डांडिया रास की तो रासलीला ही अलग होती है। अरे लड़का लड़की पास साथ में करते हैं डांस, फिर जी भर के रोमांस। इन्हें क्या हुआ? पागल हो गए क्या? लगता दौरा पड़ा है। डांडिया कैंसिल करा के खुशी से नाच रहे हैं। लगता है सदमे से दिमाग पे असर पड़ा है सबके। देख रहे हो कार्तिक, चैलेंज की टेंशन से पागल हो गए हैं सारे। मुन्ना पंडित मेरे भाई हो, इन्हें बता दो कि हम पागल होते नहीं, पागल करते हैं। तो भैया बहुत बढ़िया जश्न आ रहा है। हमारी ढोल की पकड़िए। अरे पकड़ो। अरे सरस्वती मैया आशीर्वाद देती है। जय हो, बोलो सरस्वती मैया की जय। पकड़ो। जय हो सरस्वती मैया की। पीन 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 पीन। नमस्कार। अब आप सुन रहे हैं मुन्ना कुमार से समाचार। अभी खबर मिली है कि VJN कॉलेज के 2 गुटों में चल रही खींचातानी में अचानक से एक मोड़ आया है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों के खेमे में मातम छाने वाला है, रोना पीटना मचने वाला है। बाकी की खबर सुनिए हमारी विशेष संवाददाता GS कुमारी नैना अग्रवाल से। जय सरस्वती मैया की। तो दोस्तों, प्रिंसिपल मैम ने हमें नवरात्रि फंक्शन की परमिशन दे दी है। VJN में इस साल भी डांडिया होगा। GS नैना जिंदाबाद। GS नैना जिंदाबाद। GS नैना जिंदाबाद। समाचार समाप्त हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल मैम ऐसे कैसे परमिशन दे सकती हैं? हाँ,
की शादी में ढोल बजाना। ये क्या हो रहा है मुन्ना? ये क्या शोर मच रहा है? हाँ मैम, ये लोग बोल रहे हैं कि आपने डांडिया की परमिशन दे दी है। यस मैम, आप ये कर कैसे सकते हो मैम? कार्तिक, बिहेव योरसेल्फ। जस्ट बिकॉज तुम्हारे नाना जी VJN के ट्रस्टी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस टोन में बात करो। से सॉरी। सॉरी मैम, लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा था। कीप क्वाइट। हर साल की तरह इस साल भी VJN में नवरात्रि का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से होगा, क्योंकि मैं माता रानी को नाराज नहीं करना चाहती। क्या नाराज? माता रानी को? मैम, मैं कुछ समझा नहीं। कार्तिक, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। Now go there and sit down. Go sit down. हाँ, तो मैं कह रही थी कि हर साल की तरह इस साल भी डांडिया का प्रोग्राम होगा, बट लड़के डांडिया खेलेंगे छत पर, लड़कियां डांडिया खेलेंगी नीचे म्यूजिक रूम में। मैडम जी, उस दिन डांडिया के लिए दोस्त दुश्मन सब एक हो गए थे, और जिस शिद्दत से उस दिन कॉलेज का हर स्टूडेंट लड़के लड़कियों का जॉइंट डांडिया कराने के लिए प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, ऐसे अगर पढ़ाई या डिसिप्लिन के लिए प्रिंसिपल को फॉलो करते तो आई एम श्योर आज देश के हर बड़े बड़े काम के लिए बड़े बड़े पदों पे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ही बैठे होते। मैम प्लीज एक बार सोच लीजिए ना, एक बार। इससे बढ़िया तो आप जागरण ही करवा लीजिए कॉलेज में। ठीक है, तो फिर जागरण होगा। हाँ मैडम, ये लड़कियां लोग डांडिया मत कीजिए। हाँ मैम, पूरे साल सब इसका वेट करते हैं, प्लीज मैम। मैम, ऐसी डांडिया का कोई फायदा नहीं है, सब मजा खराब हो जाएगा। हाँ मैम। मैंने बहुत ही सोच समझ के ये फैसला किया है। कल MLA साहब के सामने जो कुछ भी हुआ वो तुम सब जानते ही हो, और मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में फिर से ऐसी कोई बदतमीजी हो। मैंने आपके GS को बता दिया है, अब आप लोग भी सुन लीजिए कि अब से ये लड़का लड़की का ये जो हाथ पकड़ पकड़ के चलना, चिपक चिपक के बैठना, रोमियो जूलियट स्टाइल में रोमांस करना, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। वेरी गुड। मेरा ये जो रूल है आप लोग सब अच्छी तरह से याद रखना। आज के बाद अगर मैंने किसी लड़का और लड़की को कॉलेज में रोमांस करते हुए पकड़ा तो ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। Is that understood? हाँ जी। Yes मैम। Now I'm talking to you. Is that understood? और हाँ, डांडिया बिल्कुल उसी तरह होगा जैसा मैंने कहा था। लड़के छत पर और लड़कियां म्यूजिक रूम में। और नैना, इस रूल को ये सब फॉलो करें, ये देखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके?
उन दिनों प्यार करने वालों पर कर्फ्यू लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मोहब्बत करने वालों पर लाख पहरे थे। तो उन दिनों कॉलेज ही वो जगह होती थी जहां प्यार के पंछी आजादी से सांस ले पाते थे। प्रिंसिपल मैडम ने एक आदेश से सारे प्यार के पंछियों के पर ही काट डाले। आपको क्या लगता है VJN कॉलेज के पंछी खुल के गुटुरगों कर पाए या नहीं?